नमस्कार, फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष रतराज। चलिए अब शुरुआत करते हैं फरीदाबाद मेट्रो की। संत रविदास की जयंती के मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर दयालपुर में महास्वच्छता अभियान का उन्होंने आगाज किया है। इस मौके पर उनके साथ प्रथला के विधायक नयनपाल रावत और जिले के डीसी सहित अन्य अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहां पे पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गांधी जी के स्वच्छता अभियान का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी पर भी इसका असर दिखने लगा है। अगर कोई कूड़ा सड़क पर फेंकता है तो बच्चे उसको तुरंत रोकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से इस अभियान की शुरुआत की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में उनके पास खड़ा करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है, ये बात उन्होंने कही। कांग्रेस बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से जेवर के लिए कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। प्रथला के विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उनके विधानसभा क्षेत्र के गांव दयालपुर में संत गुरु रविदास की जयंती पर महास्वच्छता अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हैं। आज गुरु रविदास जी की जयंती पर हरियाणा में भी महा स्वच्छता अभियान चलाया गया है और आज स्वयं केंद्रीय मंत्री जी मेरे प्रथला विधानसभा में इस बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव दयालपुर में आकर के इसकी शुरुआत की है। तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति पर इसका असर जा रहा है और आज हर व्यक्ति अपने आप को अपने परिवार के सदस्यों के साथ गली, मोहल्ले, पार्क, हर चीज़ को स्वच्छ रखना चाहता है और ये केवल परिवर्तन माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की सोच के कारण है। रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा महासफाई अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई है। उसी निमित्त आज हमारा प्रथला विधानसभा का एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव, बड़ा गांव दयालपुर की पंचायत में हमने संत रविदास जी की जयंती भी मनाई है और उनकी जयंती पर यहाँ महासफाई अभियान की शुरुआत भी की है। अपनी भरसक प्रयास और संघर्ष से वहीं बल्लभगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बैठक में शिरकत की है। मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान संबोधित किया है। बैठक में 12 फरवरी 2022 को नगर निगम में अपना 5 साल का सफल कार्यकाल पूरा करने पर निवर्तमान पार्षदों को बधाई दी गई। उन्हें बुक्का और शॉल भेंट करके उनके 5 साल के कार्यकाल की विदाई पर सम्मान दिया गया। बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बीजेपी सरकार के 7 सालों के विकास कार्य पर चर्चा की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को भविष्य के शहरी निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने मंथन किया और यही नहीं, बूथ स्तर पर भी मजबूती से कार्य करने के टिप्स दिए। पूरे हो चुके हैं। 12 तारीख को वोट हुई थी और 5 साल में लोगों ने बहुत काम किया और पार्षदों ने, भाई दयाचंद यादव जी मेरे पूरे साथी रहे हैं। पहले पार्षद भी इस शहर का नजारा इन्होंने देखा है। कोई बात आपसे छिपी नहीं और सारे पार्षद, 8 के 8 पार्षदों ने जो बल्लभगढ़ में विकास का काम किया, मैं ये नहीं कहता सब कुछ हो गया, काम बहुत बाकी है, विकास बाकी है और सरकार के 3 साल है और पार्षदों के 5 साल है। बहुत काम करने हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन फरीदाबाद में किया गया था। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार के द्वारा पिछले 7 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही साथ निकाय चुनावों को लेकर के भी अब तैयार रहने की अपील उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ की गई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर के आगे चल रही है, आज उस पर विस्तृत चर्चा की गई। तो 7 साल में जो विकास कार्य हुए हैं उसको लेकर के आज इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है। इसके अलावा भविष्य में जो शहरी निकाय के चुनाव होने हैं उनको लेकर के मंथन भी किया गया है।
हर बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य करने के टिप्स भी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा दिए गए हैं। इस दौरान कार्यकाल जो पूरा हुआ पार्षदों का, उनको सम्मानित भी किया गया है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद पहुंचे हुए थे। तो बैठक में पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस बैठक को संबोधित किया है। बीजेपी सरकार के 7 सालों के जो विकास कार्य रहे हैं उस पर चर्चा मूलचंद शर्मा के द्वारा की गई है। भविष्य के शहरी निकाय के चुनावों को लेकर के मंथन हुआ है और हर बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य करने के टिप्स भी उनके द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा पार्षदों के कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने बधाई दी है और कार्यकाल जिन पार्षदों का पूरा हुआ है उनको सम्मानित भी इस दौरान किया गया है। भविष्य में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर के भी टिप्स कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा दिए गए। तो इंडियाज गॉट टैलेंट और तमाम रियलिटी शोज को होस्ट कर चुके और उसमें अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर फरीदाबाद के साहित्यिक संस्था बुक्स एंड बियॉन्ड्स पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां, मातृभूमि और मोहब्बत पर जमकर समा बांधा। बुक्स एंड बियॉन्ड्स के संस्थापक श्वेता अग्रवाल से मनोज मुंतशिर ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान दूर दराज से उनके प्रशंसक उनसे मिलने के लिए पहुंचे। मनोज मुंतशिर ने अपनी रचनाओं के जरिए मां की महिमा का कुछ इस तरह से बखान किया कि जो सबसे अधिक दिखती है अक्सर वो दिखाई नहीं देती। उन्होंने सभी से अपील की है कि माँ बाप को हम अपने जीवन में महत्व देना बंद कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि समय हाथ से निकल जाए माँ बाप के साथ समय जरूर बिताएं। आज हमने मुंबई से फेमस लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर को बुलाया था। उन्होंने हमारे साथ ना केवल अपने जीवन के बारे में शेयर किया, अपनी लाइफ हिस्ट्री शेयर की, लाइफ की हिज स्ट्रगल्स फ्रॉम स्ट्रगलिंग डेज टू स्टारडम। उन्होंने हमारे साथ कविताएं शेयर की और आज के प्रोग्राम का थीम था माँ, मातृभूमि और मोहब्बत। ये तीनों ही मेरे हिसाब से भी, मेरे मानना भी है कि ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एक ह्यूमन पर्सनालिटी के। मनोज मुंतशिर सर के लिए और बुक्स एंड बियॉन्ड हम लोग पहले से ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते हैं जो श्वेता अग्रवाल मैम कंडक्ट कराती हैं और अनन्या मैम, तो ये लोग बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बिब्लियोफाइल हैं, जो भी बुक रीडर्स हैं, जो बुक लवर्स हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। बुक्स एंड बियॉन्ड एक ऐसी संस्था है जो पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास रखती है। बुक्स एंड बियॉन्ड का जो टारगेट है वो ये है कि कैसे उन लोगों में, उन नौजवान बच्चों में या उन लोगों में जिन्होंने पढ़ाई की तरफ अपना रुझान छोड़ दिया है, जो पढ़ना छोड़ चुके हैं, कैसे उनको एक रोचक तरीके से, दिलचस्प तरीके से पढ़ने लिखने की तरफ वापस मोड़ा जाए। तो ये बुक्स एंड बियॉन्ड का मैसेज है और मैं बहुत खुश हूँ कि बुक्स एंड बियॉन्ड का ये पैगाम आज मेरे जरिए बहुत दूर तक पहुँच रहा है। प्यार कर सकते हैं, आपको किसी और इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, जहां आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। एक तरफा प्यार प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है वो, ऐसा मुझे लगता है। शर्तें नहीं होती, किस तरह की कंडीशन नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, बस प्यार है, मैं कर सकता हूँ। दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में महाराजा सूरजमल की 315वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को महाराजा सूरजमल के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है, उनके व्यक्तित्व से सीख लेनी है। महाराजा सूरजमल
ने 82 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से उन्होंने सभी युद्ध को जीता है। उनके व्यक्तित्व से सीख लेकर के हम सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास इतना स्वर्णिम है जिसका हर शब्द हमें एक सीख देता है। महाराजा सूरजमल के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से मुसीबत का सामना करके जीत को हासिल किया जाता है। थोड़ी सी मुसीबत में हम घबरा जाते हैं, लेकिन महाराजा सूरजमल ने सभी परेशानियों को झेलते हुए अपने देश और धर्म के लिए युद्ध किया और उन युद्ध में उन्होंने विजय को भी हासिल किया है। सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में महाराजा सूरजमल की 310वीं जयंती मनाई गई थी। तो उन्होंने जैसे महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, देश में हुए हैं, उनको जयंती के माध्यम से उनको हम याद करें, अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके अपने इतिहास के बारे में जानकारी रहे और उनसे हम प्रेरणा लें। उन्होंने कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में अपने संघर्ष किया, तो हम लोग समाज में उसी तरीके से एक सहयोग की भावना से रहें और आगे बढ़ें। इसी को लेकर के हमने ये कार्यक्रम रखा था। आज महाराजा सूरजमल जिनका जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ, आज उनकी 315वीं जन्मतिथि मनाई गई। तो ये आज जाट समाज सेक्टर 3 फरीदाबाद बल्लभगढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मूल रूप से उन भारतीय जो हमारी विरासतें हैं, ऐसे लोग जिनके ऐसा व्यक्तित्व रहा, जैसा हमारे संविधान में भी लिखा कि हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारे इतिहास की धरोहरों को, उन महान पुरुषों की अगली पीढ़ी तक उनकी जानकारी पहुंचाएं, उनसे हम लोग सीखें ताकि भारतवर्ष और समृद्ध हो सके। तो वहीं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रथला से विधायक नयनपाल रावत ने 5 गांव के किसानों को यह आश्वासन दिया है कि मार्च तक उनकी सभी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री से मिलकर करवाया जाएगा। आपको बता दें कि आईएमटी के लिए प्रथला के 5 गांव की जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने कई साल तक धरना प्रदर्शन भी किया है। लगभग 1.5 साल पहले विधायक नयनपाल रावत के आश्वासन के बाद 5 गांव के किसानों ने धरने को समाप्त कर दिया है। तो वहीं बल्लभगढ़ के सिटी पार्क को लेकर के राजनीति गर्मा रही है। बल्लभगढ़ से ही 2 बार के विधायक और हुड्डा सरकार में संसदीय सचिव रह चुके शारदा राठौर ने अब मोर्चा खोल दिया है। शारदा राठौर ने कहा है कि ये बड़े शर्म की बात है कि प्रशासन पार्क को नहीं बचा पा रहा है। बल्लभगढ़ में जनता के साथ मिलकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से ये पार्क बेहद जरूरी है। सरकार से विनती है कि जो लोग अदालत से केस जीत करके आए हैं उन्हें कहीं और जगह दी जाए ताकि पार्क की सुंदरता को बचाया जा सके। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पार्क शहर के लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी सरकार से मांग है कि जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं केस और जिन्होंने कब्जा लिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन्हें कहीं और जगह दी जाए और हमारे शहर के पार्क को नष्ट होने से बचाया जाए। तो वहीं ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 29 में रहने वाले स्थानीय निवासियों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल सेक्टर 29 के मास्टर रोड पर बिल्डर्स और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी हुई है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। सेक्टर में विकास के नाम पर चार्ज लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर 1 पैसे की नहीं है। आज ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ जाने वाली अधिकतर सड़कें टूटी हैं, सीवरेज ओवरफ्लो है। प्रशासन और बिल्डर्स के कहने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। लोगों ने यह भी कहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे चार्ज तो लिया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट का काम यहां नहीं होता। लोगों ने कहा कि पिछले 6 साल से सड़कें बनाने और सीवरेज को ठीक कराने के लिए प्रशासन अधिकारियों से वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आईएमटी के 5 गांवों की जो जमीन HSIDC डिपार्टमेंट ने जो अधिग्रहण की थी और इनके कई सारे मुद्दे उसी समय से उलझे हुए हैं। पहली बात तो जो इनको कोई छोटा मोटा कभी रिलीफ मिला तो उसमें इनके पार्कों की ज़मीन, इनकी सड़कें छोटी की गई और रेजिडेंशियल प्लॉटों में इवन यहाँ तक कि जो सीवरेज है वो भी इनके जो ना छोटी डाली गई है। तो समस्याएं तो इनकी कई हैं और कुछ समस्याएं इनकी निपटाई हैं।
खास तौर पर इनका जो ब्याज है, जो अलॉटमेंट इनको नहीं मिली डिपार्टमेंट से, कब्जा नहीं मिला मौके पे, और उस पर डिपार्टमेंट ने जो ब्याज जोड़ा है, और ये सारा मामला माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में, सभी अधिकारीगण जो 2-3 MD चेंज हुए उनके संज्ञान में। और जब से मुझे इस क्षेत्र की सेवा का मौका मिला है, मैं बराबर निरंतर इनकी समस्याओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, सरकार को अवगत करा चुका हूँ। कई दौर की मीटिंग्स अधिकारीगणों के साथ हमारी हुई हैं, कुछ मुद्दे इनके सुलझे भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको बहुत समय हो गया, आज 1.25 साल तो इनकी जो ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे कई साल से, वो उसको ख़त्म भी कराए हो गया। और जल्दी ही मैंने इनको 15 मार्च का समय दिया, 15 मार्च से पहले इनकी जितनी भी समस्याएं उनका समाधान कर देंगे। हमारे यहाँ जो ज़मीन सरकार ने एक्वायर की थी, उसके बदले में हमारे किसानों को R&R के प्लॉट मिले थे, तो जिसकी कीमत जो है हमें बहुत ज़्यादा दी गई थी। उसको लेकर के हमने पीछे धरना प्रदर्शन किए थे, तो विधायक जी के कहने से हमने अपना धरना समाप्त कर दिया था। और अब जो ब्याज वाला मुद्दा है, उसके लिए हमें आश्वासन मिला है विधायक जी की तरफ से कि 15 मार्च को निपटा दिया जाएगा। तो बल्लभगढ़ में सिटी पार्क को बचाने की कवायद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, और एक व्यक्ति के द्वारा दरअसल कोर्ट से केस जीतने के बाद जिला प्रशासन ने सिटी पार्क की 4 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन का कब्जा उस व्यक्ति को दे दिया है, जिसको लेकर के बल्लभगढ़ में फिलहाल राजनीति गर्मा गई है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो विकल्प के तौर पर केस जीते हुए व्यक्ति को कहीं दूसरी जगह जमीन दे सकती है, क्योंकि बल्लभगढ़ में सिर्फ एकमात्र सरकारी पार्क है जिसमें सुबह शाम सैर करने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे फैसलों से भूमाफियाओं को संरक्षण मिलेगा। जो ये भूमाफियाओं ने ये मिली भगत करके ये पार्क पर कब्जा किया है, ये जनता का पार्क है और जनता के हित के लिए बना हुआ है, और इससे पता नहीं कितनी जनता अहित होगी। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने जमीन के बदले दूसरी जमीन दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो वो हम सभी के लिए मान्य है, पर कम से कम जो जनता के हित के लिए जो पार्क बना हुआ है, इसकी जगह कहीं और जगह दी जाए। पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी ये सरकार कोई काम नहीं करना चाहती, जो कि ये गलत है। इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। आम आदमी पार्टी निरंतर समूचे हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, हर जगह हमेशा आम जनमानस के हित की चिंता करते हुए उनकी आवाज़ उठाती है। और हम ये आपको आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने इस विकल्प के रूप में इन्हें दूसरी जगह नहीं दी और इस पार्क के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, हम अपने शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी और सुशील गुप्ता जी से सलाह मशवरा करके एक आंदोलन करेंगे, जो अनशन भी करें और इसके लिए एक बड़ा संघर्ष करें। बल्लभगढ़ विधानसभा में सिटी पार्क को बचाने के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, और ये सिटी पार्क जो है बल्लभगढ़ विधानसभा नहीं पूरे फरीदाबाद का दिल है। हमारी मांग है पंडित मूलचंद शर्मा जी से, किशन पाल गुर्जर जी से और हरियाणा सरकार के खट्टर जो सरकार है उनसे मांग है कि सिटी पार्क को बचाया जाए। अगर ये सिटी पार्क नहीं बचा तो यहाँ के लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जब जिसमें भाजपा सरकार का आने वाले समय में उनकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे। सिटी पार्क नाम है इसका, जो शहर की एक शोभा है उसको लोग काट रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है एक और खड़ा हो जाए, ये पूरे को ही काट दें। तो ये सरकार मिली हुई है, सरकार के अलावा कोई काम नहीं होता। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना है।